हाइरिच ऑनलाइन शॉप प्राइवेट लिमिटेड से जुड़ी गड़बड़ी ने अब राष्ट्रीय महत्व ले लिया है, क्योंकि पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि मनी चेन फर्म को अन्य राज्यों से निवेश प्राप्त हुआ था। अब यह घोटाला 3,141 करोड़ रुपये से अधिक का माना जाता है। मनी लॉन्ड्रिंग एंगल की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने बुधवार को कंपनी के प्रबंध निदेशक केडी प्रतापन और उनकी पत्नी सीईओ श्रीना के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया। त्रिशूर चेरपू पुलिस स्टेशन की जांच में प्राइसचिट्स एंड मनी सर्कुलेशन स्कीम्स बैनिंग एक्ट के तहत उल्लंघन का पता चला और फर्म की संपत्ति कुर्क कर ली गई। विधानसभा में एर्नाकुलम विधायक टीजे विनोद के एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने कहा कि जांच जारी है। सीएम ने सोमवार को कहा, जांच से पता चला है कि हाइरिच ने जनता से निवेश के रूप में लगभग 3,141,33,91,800 रुपये एकत्र किए थे। पिनाराई ने कहा कि कंपनी को अन्य राज्यों से निवेश प्राप्त हुआ है। जांच को अन्य देशों तक बढ़ाया गया, लेकिन इस संबंध में कोई सबूत सामने नहीं आया है। हालांकि दूसरे राज्यों से पैसे के लेन देन की बात सामने आई है। उन्होंने कहा कि सरकार की फिलहाल इस मामले को सीबीआई को सौंपने की कोई योजना नहीं है। ईडी ने प्रतापन और श्रीना को देश छोड़ने से रोकने के लिए लुकआउट नोटिस जारी किया था। हाल ही में छापेमारी के लिए एजेंसी के अधिकारी उनके घर पहुंचे, उससे ठीक पहले दोनों फरार हो गए। दोनों ने अग्रिम जमानत के लिए कोची में धन शोधन निवारण अधिनियम पीएमएलए अदालत का दरवाजा खटखटाया है। याचिका पर शनिवार को विचार किया जाएगा। ईडी ने छापे में जब्त किए गए दस्तावेजों का विश्लेषण करने के बाद कहा कि हाइरिच ने निवेशकों से 1,157 करोड़ रुपये एकत्र किए। ये भी माना गया कि यह धोखाधड़ी राज्य में सबसे बड़ी धोखाधड़ी में से एक होगी। मंगलवार को पीएमएलए अदालत के समक्ष दायर एक रिपोर्ट में केंद्रीय एजेंसी ने राज्य भर में प्रतापन के खिलाफ दर्ज 19 मामलों को सूचीबद्ध किया। 2011 में त्रिशूर ईस्ट पुलिस स्टेशन द्वारा दर्ज 3 मामलों में उन्हें 2014 में प्राइसचिट्स एंड मनी सर्कुलेशन बैनिंग अधिनियम के तहत दोषी ठहराया गया था। हाइरिच शुरू करने से पहले प्रतापन त्रिशूर में ग्रीनको सिक्योरिटीज नामक एक और मनी चेन फर्म चलाते थे। प्रतापन और ग्रीनको के खिलाफ 15 मामले दर्ज थे। उन्हें दोषी ठहराया गया और जेल में डाल दिया गया। जेल से छूटने के बाद उन्होंने हाइरिच की शुरुआत की। हाइरिच के खिलाफ वर्तमान में 5 मामले दर्ज हैं और हमें विभिन्न पुलिस स्टेशनों से अधिक शिकायतें मिली हैं, चेरपू स्टेशन के एक अधिकारी ने कहा। प्रारंभ में चेरपू पुलिस ने अनुमान लगाया कि हाइरिच ने अपने ऑनलाइन शॉपिंग ऑपरेशन HROTT और HR कॉइन की आड़ में निवेशकों से 1,693 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की थी। हाइरिच कैसे संचालित होता था? अपने मनी चेन ऑपरेशन के हिस्से के रूप में कंपनी ने डिजिटल कूपन लॉन्च किए। कूपन को 700 रुपये या 10,000 रुपये में खरीदा जा सकता है। श्रृंखला में अधिक लोगों को जोड़ने से निवेशकों को कमीशन प्राप्त होता था। एकत्र किए गए धन का उपयोग ज्यादातर सामान्य पूंजी योजना प्रारूप में प्रोत्साहन कमीशन के रूप में सदस्यों को पुनर्वितरित करने के लिए किया गया था। बाकी पैसा कंपनी और उसके प्रमोटरों ने लाभ के रूप में निकाल लिया। हाइरिच ने अपने OTT प्लेटफॉर्म HROTT में उच्च रिटर्न की पेशकश करके निवेश की आड़ में भी पैसा इकट्ठा किया, जबकि कंपनी ने दावा किया कि 10 लाख से अधिक लोगों ने उसके OTT प्लेटफॉर्म की सदस्यता ली है। केवल 10,000 लोगों ने इसकी सामग्री देखी है। कंपनी क्रिप्टोकरेंसी को बढ़ावा देने और व्यापार करने में भी लगी हुई थी। योजना के तहत उसके HR कॉइन में निवेश करने वाले ग्राहकों को टोकन जारी किए गए थे, जिसके बारे में कंपनी ने कहा था कि इसका इस्तेमाल उसके एक्सचेंज पर व्यापार करने के लिए किया जा सकता है। कंपनी द्वारा ऊंचे ब्याज का ऑफर देकर करोड़ों रुपये लेने के बावजूद कोई ट्रेडिंग नहीं हुई, ऐसा खुलासा हुआ है।